श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एटर्नल एसेंस चैनल में। आज है डे 19वें दिन में हम हैं 108 दिन श्रीमद् भागवत गीता के साथ। 18वें दिन में हमने पढ़ा था कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है, इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही नीरस हो जाते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं श्लोक 61 से। तानि सर्वाणि सम्यम युक्त सीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावामृत ही है। ये बात हम 2 दिन से कर रहे हैं। दिन 17 में भी हमने यही बताया था, दिन 18 में भी यही बताया था कि हमारे जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 के अंदर हम यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण भावामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी गलती नहीं करता है और ना ही वो कभी सुख दुख से प्रभावित होता है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे। अब राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 1.4.18-20 हुआ है। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, इसीलिए वह राजा विजयी हुआ। राजा अम्बरीश ने अपने मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर में स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, उनके हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में और शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणों बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं का पूरा करने में लगा दिया। और इन्हीं गुणों के कारण ही वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हुए। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे में भीतर की सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मल और सारे बुरे भावों को भी जला देते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रवशियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावान भवित नहीं है, उसमें इंद्रियों वशियों के चिंतन में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी भी कार्य में, किसी न किसी कार्य में लगे रहना होता है। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके उसको भगवान की भक्ति और भगवान के ही रास्तों पर चलाना चाहिए। यदि हम उनको अपने भगवान के रास्तों पर नहीं चलाएंगे तो इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियों का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। आँखों से वो कुछ ना कुछ देखेंगी, मुंह से बोलेंगी, कान से सुनेंगी। तो अच्छा यही है कि कुछ भी गलत देखें, गलत सुने, गलत बोले, उससे अच्छा है कि हम कृष्ण भावामृत के अनुसार कार्य करें। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में पूर्ण मोह माया उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है और स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि अगर नष्ट होती है तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अर्थात इसका अर्थ बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी जी ने हमें आदेश दिया है, प्रापश्चिकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी प्रत्याग वैराग्यम फलगु कथ्यते। ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। कृष्ण भवामृत में के विकास में से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही किया जा सकता है। जो कृष्ण भवामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों के प्रचुर का प्रयास, फलस्वरूप वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम सीमा अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तथा कथित वैराग्य फल्गु अथवा गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावान भवित व्यक्ति यह जान जाता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग किस प्रकार से भगवान के काम में किया जा सकता है। अतः
वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है। भक्तिपूर्ण उनको जो भेंट चढ़ाई जाती है वे उसी को खाते हैं। भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अदय पतन का कोई संकट नहीं रहता। अर्थात आप जो भी खा रहे हैं उसे भगवान को पहले अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। अगद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधियों से इंद्रियों का पर बाह्य रूप से तो नियंत्रण कर सकते हैं आप, लेकिन इंटरनली आप उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तब तक नीचे गिरने की संभावना, जब तक आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तब तक आपके नीचे गिरने की संभावना बनी रहेगी। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से भी करना पसंद करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों के आसक्त होते हुए भी हो सकती है। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरप्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, ना ही उसका मन शांत होता है, ना ही उसको कहीं पर शांति मिल सकती है, और शांति के बिना तो सुख की संभावना ही असंभव है। कृष्ण भावना भवित हुए बिना शांति कोई भी संभावना नहीं हो सकती, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में की गई है। अतः श्री कृष्ण भगवान भावान्वित नहीं है तो उसके मन का कोई भी अंतिम लक्ष्य हो ही नहीं सकता। यह बात हम सबको समझनी होगी कि कृष्ण भावान्वित व्यक्ति ही अपने मन का जो है अंतिम लक्ष्य तय कर सकता है। कृष्ण भावान्वित स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती मछली पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें, यदि इनमें से एक भी तृप्ति में लग जाए तो वह भक्त को दिव्य प्रगति के पथ से भी हटा देती है। 5 इंद्रियां हैं, 5 में से यदि एक भी आपकी भगवान के रास्ते पर नहीं है तो आप भगवान के रास्ते पर नहीं चल सकते। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर अपने उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावान्वित के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर ही किया जा सकता है। कहते हैं कि ऐसी कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन से ही किया जा सकता है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यातु मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, आत्म संयम के जागने का संयम वही समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय है। बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, एक वह श्रेणी जिसमें वह इंद्रिय तृप्त होकर भौतिक कार्य करता है, और एक वह श्रेणी जिसमें वह आत्मनिरीक्षक है और आत्मा का निरीक्षण करके भगवान के रास्ते पर चलने के लिए जागृत रहता है। विचारवान पुरुषों और आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है।
आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों के को रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलता की क्रमिक उन्नति से में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क होता है। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं की पुष्टि के लिए अपनी तुष्ट करने के लिए अपनी चेष्टा करता हो। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, लेकिन फिर भी वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने ही स्थान पर स्थिर रहता है। देखिए, सागर में चाहे कितना ही पानी चला जाए, सागर का लेवल कभी ऊपर नहीं बढ़ता, वो उतना का उतना ही रहता है। कहने का भाव है कि यही स्थिति कृष्ण भावान्वित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहती हैं, लेकिन भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित कभी भी नहीं हो सकता। वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। जो भी व्यक्ति कृष्ण भावान्वित होगा वह सागर के तुल्य होगा, अपनी इच्छाओं के साथ परिपूर्ण। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या ही कहना। कर्मी मुमुक्षु व योगी साध सिद्धि के कामी हैं। वस्तुतः वे तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करते। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने अपनी सारी ममता भी त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना रखना। इस शरीर को मिथ्य ही आत्मा माने बिना, संसार में किसी वस्तु के लिए कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जानना लेना कृष्ण भावान्वित की सिद्ध अवस्था कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप शरीर को शरीर ना माने। ये एक जीव आत्मा का घर है, जहाँ पर जिसका कार्य है भगवान की सेवा करना, कृष्ण भावान्वित के अनुसार गुरु की प्रशिक्षण में इस कार्य को सफल करना। जीव कभी भी इच्छा शून्य इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपनी इच्छाओं को ही गुणवत्ता में बदलनी होती है। अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है। जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य हो सकती है, ना ही कृष्ण से कभी बढ़कर हो सकती है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित कभी नहीं हो सकता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस प्रकार स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। द्वितीय पाठ का सार ही यही है कि यदि आप कृष्ण भावान्वित होते हैं तो आप भवसागर से पार हो सकते हैं। मनुष्य कृष्ण भावान्वित या दिव्य जीवन का एक क्षण भी प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी वह क्षण प्राप्त ना हो। भौतिकतावादी जीवन की शैली का अंत हो जाता है जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का अंत कभी नहीं आता, क्योंकि वो सीधा भगवान के दरवाजे पर लेकर जाता है। ब्रह्म और भौतिक दोनों एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। यदि आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भौतिकतावादी को छोड़ना होगा। यदि आप भौतिकतावादी चाहते हैं तो आपको ब्रह्म ज्ञान को छोड़ना होगा। भौतिकतावादी आपको कभी भी ब्रह्म ज्ञान की ओर नहीं लेकर जाती, आपका भवसागर से पार नहीं करती, आपको इस जन्म मृत्यु के चक्रों से बाहर नहीं निकालती। आपकी आत्मा बार बार शरीर बदलती रहेगी, यही सब चक्र चलता रहेगा, लेकिन आप भगवान के चरणों में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए ब्रह्म को पाना बहुत ज़रूरी है। यही था हमारे अध्याय 2 का सार। उम्मीद है कि आपको अध्याय 2 अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा और आपने इच्छा भी रखी होगी। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हरे कृष्णा, हरे राम।